चैनल सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट। तो ये हमारा लिनक्स सर्वर में परसिस्टेंस टैक्टिक्स चल रही है सीरीज़, जिसमें अभी तक हमने 3 लैब्स को डिस्कस कर लिया है। तो आज की जो लैब है वो हमारी वेब शेल के ऊपर है। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ वेब शेल हम परसिस्टेंस क्रिएट करेंगे टारगेट सिस्टम पे। तो आज का जो लैब डिस्क्रिप्शन है वो है वेब शेल is a web script that is placed on an openly accessible web server to allow an adversary to use the web server as a gateway into a network. In this lab, we are given SSH access on the target machine. The flag is not on machine yet and will only be available after wait file present in the user directory is deleted. ठीक है, तो इसमें भी एक कंडीशन है, फ्लैग तब मिलेगा जब हम वेट फाइल को डिलीट करेंगे जो कि होम डायरेक्टरी के अंदर है। ठीक है, हाउएवर द डिलीशन ऑफ दिस फाइल विल चेंज द यूज़र पासवर्ड एंड रीस्टार्ट एसएसएच। तो जैसे ही डिलीट होगी फाइल, वैसे ही जो यूज़र का पासवर्ड है वो चेंज हो जाएगा और जो एसएसएच सेशन है वो रीस्टार्ट हो जाएगा। हेंस टू रिट्रीव द फ्लैग वी हैव टू मेंटेन एक्सेस ऑन द टारगेट सिस्टम। तो हमको मेंटेन रखना है अपना परसिस्टेंस, अपना एक्सेस टारगेट पे, क्योंकि जो हमारे पास पासवर्ड है, ठीक है, तो वो चेंज हो जाएगा जैसे ही हम वेट फाइल को डिलीट करेंगे। तो ये एक कंडीशन है। जैसे हमने किसी सिस्टम को कॉम्प्रोमाइज़ किया, उसका हमें यूज़र नेम पासवर्ड मिल गया। कॉम्प्रोमाइज़ कैसे भी हो सकता है, विद द हेल्प ऑफ हाइड्रा करा, ब्रूट फोर्स करा, कुछ भी हमने करके कॉम्प्रोमाइज़ करके यूज़र नेम और पासवर्ड उसका गेन कर लिया। ठीक है, तो पासवर्ड वो कभी भी चेंज कर सकता है और जैसे ही वो चेंज करेगा, जो हमारा एक्सेस होगा उस कॉम्प्रोमाइज सिस्टम से वो चले जाएगा। तो उसी चीज़ को मेंटेन करने के लिए, उस सिस्टम पे परसिस्टेंस रखने के लिए हमें एक परसिस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, जिससे हम मेंटेन रख सकें अपने एक्सेस को उस कॉम्प्रोमाइज सिस्टम पे। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि जो हम लैब कर रहे हैं ये ईज़िली हम कर लेते हैं, पर रियल सिनेरियोज़ में ऐसा नहीं होता है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन गैदर करने के बाद, बहुत सारी अटैम्प्ट करने के बाद ही अटैकर गेन कर पाता है किसी टारगेट सिस्टम पे, ठीक है, अपना एक्सेस। तो वो ईज़िली उसको खोना नहीं चाहता है उस एक्सेस को। तो इसलिए जैसे मैंने आपको एक और मेथड बताई थी माइग्रेट करने की, कि क्यों जो अटैकर है वो माइग्रेट करता है टेम्परेरी प्रोसेस से परमानेंट प्रोसेस में, इसी वजह से करता है कि जिससे उसका सेशन एंड ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर भी परसिस्टेंस और मेंटेनिंग एक्सेस क्रिएट करता है अटैकर, जिससे वो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक उस सर्वर पे रह सके और इन्फॉर्मेशन गैदर कर सके और जो भी उसका एक्शन ऑन ऑब्जेक्टिव है वो परफॉर्म कर सके। ठीक है, तो यहाँ पर हमें इनिशियल एसएसएस क्रेडेंशियल्स दिए हैं, क्योंकि ये एक पोस्ट एक्सप्लॉयटेशन मेथड है। तो हमने ये एज्यूम कर लिया कि हमारे पास यूज़र नेम और पासवर्ड आ गए हैं। गोल हमारा है मेंटेन एक्सेस ऑन द टारगेट मशीन बाय होस्टिंग अ वेब शेल एंड रिट्रीव द फ्लैग। तो यहाँ पर एक चीज़ आ रही है वेब शेल, जिसके ऊपर आज की पूरी लैब डिपेंड है हमारी। अब वेब शेल क्या होता है, ठीक है, आप में से बहुतों को पता होगा, जिनको नहीं पता है उनको मैं थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन ब्रीफ समरी वेब शेल की बता देता हूँ। वेब शेल क्या होता है ना, एक टाइप का मैलिशियस स्क्रिप्ट होती है या प्रोग्राम होती है जो अपलोड की जाती है किसी वेब सर्वर पे। ठीक है, एक टाइप की मैलिशियस स्क्रिप्ट होती है या प्रोग्राम होती है जो अपलोड की जाती है किसी वेब सर्वर पे, इनेबल करने के लिए रिमोट एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मशीन, उस टारगेट मशीन का इनेबल करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन, जिससे उसको वो कंट्रोल कर सके। ठीक है, ये एक मैलिशियस प्रोग्राम या स्क्रिप्ट होती है। ठीक है, और जो ये वेब शेल होता है ना, ये प्रोवाइड कराता है अटैकर को इंटरेक्ट करने के लिए सर्वर से।
और इसकी हेल्प से अटैकर एग्जीक्यूट कर पाता है कमांड्स टारगेट पे, और अपलोड कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है फाइल्स को, और भी मेलिशियस एक्टिविटी परफॉर्म कर सकता है विद द हेल्प ऑफ वेब शेल। ठीक है। और ये जो वेब शेल्स होती है, और वेब शेल के लीजिए, या जो स्क्रिप्ट्स होती है ना, ये किसी भी लैंग्वेज में रिटर्न की जाती है, जैसे कि PHP में होती है, ASP में होती है, JSP में होती है, और भी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज इसमें यूज़ की जाती है। ठीक है। जो भी हम वेब डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं, उनके उन लैंग्वेजेस के थ्रू ये वेब शेल्स क्रिएट किए जाते हैं। अब ये वेब शेल्स क्या क्या कर सकते हैं, इनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। सबसे पहले तो ये रिमोट एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है। क्योंकि ये जो वेब शेल्स हैं, ये अलाउ कर सकते हैं अटैकर को गेन करने के लिए रिमोट एक्सेस किसी भी कॉम्प्रोमाइज वेब सर्वर का। ठीक है। किसी भी वेब सर्वर को कॉम्प्रोमाइज़ करके वहाँ पे वेब शेल अपने अपलोड कर दिया किसी अटैकर ने, तो वो वेब शेल अटैकर को अलाउ करेगा, रिमोटली एक्सेस कर सकता है वो कॉम्प्रोमाइज सिस्टम को। ठीक है। तो वो एज ए एक्ट कर सकता है कमांड एंड कंट्रोल इंटरफेस, मतलब अपनी अटैकिंग मशीन से वो उस वेब सर्वर को कंट्रोल कर सकता है। दूसरा जो आता है हमारा, वो होता है कमांड एग्जीक्यूशन। वेब सेल के थ्रू वो एग्जीक्यूट कर सकता है कमांड। ठीक है। सर्वर पे, जो भी हमारा विक्टिम का सर्वर होगा वहाँ पे फाइल ऑपरेशंस कर सकता है। फाइल ऑपरेशंस माने कि अपलोड कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है फाइल्स को। ठीक है। और बैकडोर भी कर सकता है, बैकडोर एक्सेस भी कर सकता है। ठीक है। ये सर्व करते हैं, बैकडोर्स को भी ऐसे अलाउ करते हैं अटैकर्स को मेंटेन परसिस्टेंस एक्सेस, जैसे कि हम अभी देखेंगे इसमें। ठीक है। तो ये भी एक एक्सप्लॉयटेशन भी होता है, एक्सप्लॉयटेशन भी कर सकता है। ठीक है। वल्नरेबिलिटी अपलोड कर सकते हैं इसके थ्रू किसी भी वेब सर्वर पे। तो ये सारी चीज़ें कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं हमारे वेब शेल की। अब ये तो हमने बता दी एज अ रेड टीमर, एज अ अटैकर के प्रोस्पेक्टिव से। अब हम जो हैं एज अ ब्लू टीमर है, एज अ डिफेंडर है, तो हमको प्रिवेंट और मिटिगेशन भी करना होगा जो भी रिस्क एसोसिएट रहता है हमारे वेब सेल्स के साथ। ठीक है। तो इसके लिए हम, एक तो हमारा यूनिवर्सल जो स्टेप रहता है कि रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट्स होने चाहिए। ठीक है। स्कैन करनी चाहिए, रेगुलर ऑडिट होने चाहिए, और स्कैन करने चाहिए अपने वेब एप्लीकेशंस को और सर्वर को वल्नरेबिलिटी के अगेंस्ट। ठीक है। और अगर कुछ वल्नरेबिलिटी हमें मिलती है तो उसमें कुछ पैच करना चाहिए या अपडेट करना चाहिए सॉफ्टवेयर को। ये ओआस भी बताता है। ठीक है। ओआस का आप देखोगे कैटेगरी, तो उसमें भी आपको मिलेगा अपडेटेड आउटडेटेड जो हमारे सॉफ्टवेयर्स होते हैं, उसमें भी हमारे पास एक कैटेगरी है ओआस में। आई थिंक वो 9 है। आप ओआस अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मेरी चैनल में पूरी सीरीज़ बनाई है मैंने, ओआस टॉप 10 2021 की भी और 2017 की भी। ठीक है। तो ये तो हो गया एक हमारा प्रिवेंशन की रेगुलर सिक्योरिटी ऑडिट्स होने चाहिए। और सेकंड जो मेन है वो होना चाहिए फाइल अपलोड वैलिडेशन। ठीक है। स्ट्रिक्ट वैलिडेशन हमारे उसमें लगे होने चाहिए जब भी कोई कोई फाइल अपलोड करता है, और इससे हम क्या होंगे, अनऑथराइज फाइल्स को एक्सेस करने से, अपलोड करने से प्रिवेंट कर सकेंगे। तो ये सारे हमारे एक्सेस कंट्रोल हो गया है, ये भी एक स्टेप्स होता है। ठीक है। और प्रॉपर मॉनिटरिंग होनी चाहिए सिस्टम की। ठीक है। और जो हमारे फायरवॉल्स हैं और आईपीएस हैं, आईडीएस हैं, इनके थ्रू मॉनिटरिंग कर सकते हैं हम, और डिटेक्ट कर सकते हैं कोई भी मेलिशियस बिहेवियर। तो ये सारे हमारे एज अ डिफेंडर हम स्टेप्स को परफॉर्म कर सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, जिससे हम इन वेब सेल्स के थ्रू जो जो अटैक्स होते हैं उनसे अपने इन्वायरमेंट को प्रिवेंट कर सकें और मिटिगेट कर सकें कोई भी रिस्क को। तो ये सारा था हमारा वेब सेल के ऊपर। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी लैब।
तो सबसे पहले हम अपना आईपी फाइंड आउट करते हैं टारगेट का, आईपी स्पेस ADDR। तो ये मेरा आईपी है, तो एक इंक्रीमेंट कर देंगे हम, जैसे हमारे लैब में होता है। इसको 3 कर देता हूँ मैं, कॉपी करते हैं इसे। ठीक है, तो आईपी हमें फाइंड आउट हो गई है। टारगेट मशीन की जो हमारी आईपी है वो है 192.24.246.3। हमें SSH के क्रीडेंशियल्स दिए हैं, तो टारगेट मशीन में SSH करते हैं हम और एक्सेस करते हैं। तो SSH student@, हमारा टारगेट का आईपी आ जाएगा यहाँ पे, एंटर, यस। और पासवर्ड क्या था हमारा, पासवर्ड ही था। तो ये हमने लॉगिन कर लिया सक्सेसफुली अपने विक्टिम के सिस्टम पे। ठीक है, तो टारगेट मशीन पे हम आ गए यहाँ पर। अब सबसे पहले हम लिस्ट करते हैं कौन कौन सी रनिंग प्रोसेसेस हैं हम चल लिए हमारे टारगेट सिस्टम पे। तो उसके लिए जो कमांड होती है वो आपको पता ही होगा, PH-EAF। तो ये सारी रनिंग प्रोसेसेस है। निजिक्स सर्वर चल रहा है, एक PHP FPM चल रहा है हमारे उसमें। ठीक है, रनिंग कर रही है हमारे टारगेट मशीन पे। ठीक है, अब चेक करते हैं, हमने अपना वेब शेल को अपलोड करना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा वेदर द वेब रूट फोल्डर इज अ वर्ड राइटेबल फोल्डर और नॉट। तो उसको कैसे चेक करते हैं, LH स्पेस -L लिस्टिंग कर ये, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, आपको दिखेगा नहीं। LH स्पेस -L, और जो हमारी वेब रूट फोल्डर होता है उसका जो पाथ होता है वो होता है where/www। ठीक है, तो देखते हैं हम। तो इसमें हमें सब परमिशंस है, एक ये भी ड्रॉबैक है। ठीक है, तो इस सर्वर पे हार्डनिंग की ज़रूरत है हमें, क्योंकि यहाँ पर ये जो आप वल्नरेबिलिटी भी कह सकते हो या एक सिक्योरिटी मिस कॉन्फ़िगरेशन इसके लिए सही वर्ड होगा। यहाँ पर हम सारे राइट्स हमको मिल रखे, जबकि ये नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन में और रियल सिनेरियोज में होता नहीं है, बहुत कम होता है। होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है, इसलिए ही ये कैटेगरी बनी है सिक्योरिटी मिस कॉन्फ़िगरेशन। ये भी आपको वास के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमको फाइंड आउट हुआ है वेब टू रूट डायरेक्टरी जो है वो वर्ल्ड राइटेबल है। ठीक है, तो अगर वर्ल्ड राइटेबल है तो हम एक PHP का वेब शेल क्रिएट कर सकते हैं अपने वेब रूट डायरेक्टरी में। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, हमें क्रिएट करना पड़ेगा। अब क्रिएट कैसे करेंगे हम, ठीक है, तो इसको क्रिएट करने के लिए मैं करता हूँ vi कमांड का यूज़ करता हूँ। vi shell.php नाम से एक फ़ाइल क्रिएट करता हूँ मैं। vi एडिटर होता है जहाँ पर आप मॉडिफाई कर सकते हो फाइल्स को, कंटेंट को। ठीक है, तो जो हमारी कमांड रहेगी, इंसर्ट मोड में आ जाता हूँ, आई प्रेस कर दिया मैंने। तो सबसे पहले हम एक सिंपल वेब शेल स्क्रिप्ट लिखते हैं, PHP एंटर डॉलर, आउटपुट जो होगा इसका, ठीक है, वेरिएबल है एक, इक्वल्स टू शेल अंडरस्कोर एग्जैक्ट, ये फंक्शन होता है। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट ओपन करते हैं, डॉलर अंडरस्कोर, इसके बारे में अभी मैं आपको बताता हूँ, गेट। ठीक है, एक स्क्वायर ब्रैकेट ओपन होगा, यहाँ पर सिंपली हम CMD लिख देंगे, जहाँ पर हमारी कमांड्स एग्जीक्यूट होंगी। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज और स्मॉल ब्रैकेट क्लोज एंड कॉलन। ठीक है, ये है हमारा मेन इम्पोर्टेंट एक स्क्रिप्ट। अब क्या करेंगे, इको करा देते हैं, जो भी हमारा आउटपुट आएगा
ठीक है। तो वेरिएबल आउटपुट को इको करा देते हैं, ये हो गया। अब क्लोज कर देते हैं हम स्क्रिप्ट को। ये एक सिंपल पीएचपी पे स्क्रिप्ट है, ठीक है, जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं वेब शेल। एस्केप $WQ एक्सक्लेमेटरी मार्क एंटर, ये हो गई सेव। अब हम देखते हैं कैट स्पेस /var /www/html के अंदर एक बार हम पहले cd कर लेता हूँ। मैं सीधे नहीं जाता हूँ, आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। ls करूँगा तो यहाँ पर अभी हमारी वो फाइल क्रिएट नहीं हुई है। वो फाइल कहाँ पे क्रिएट हुई है हमारी, /var के अंदर है। फिर से पीछे जाते हैं, यहाँ पे क्रिएट हुई होगी वो स्क्रिप्ट हमारी। नहीं नो, अभी भी हम रूट के अंदर है। /ओके cd स्पेस टिल्ट ls, यहाँ पर हमारी स्क्रिप्ट फाइल है होम डायरेक्टरी के अंदर, और वेट फाइल भी आपको दिख रही होगी, ठीक है। तो अब हम pwd करता हूँ मैं यहाँ पर होम डायरेक्टरी। तो यहाँ पर से हम कॉपी करते हैं स्क्रिप्ट को, ठीक है, कॉपी, और क्या है, होम स्टूडेंट के अंदर वेब shell.php है, shell.php ये कहाँ करनी है हमने, where के अंदर क्या है, www.html के अंदर, ठीक है। तो अब हम जाते हैं बस cd/where www.html। तो यहाँ पर मेरी shell.php आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर कैट करता हूँ मैं shell.php, तो ये है, ठीक है। इसको क्लियर कर देते हैं। तो हमारी वेब शेल क्रिएट हो गया है। अब हमारा नेक्स्ट जो टारगेट है वो क्या है, होम डायरेक्टरी के अंदर जो भी मेरी वेट फाइल है उसको डिलीट करना है, ये कंडीशन थी। और जैसे ही वो डिलीट करूँगा, जो SSH मेरा सेशन है उसका पासवर्ड चेंज हो जाएगा पहले तो, यूज़र का, स्टूडेंट यूज़र का, और सेशन टर्मिनेट हो जाएगा। तो मेन हमारा वेब शेल क्रिएट करने का मोटिव क्या है कि जब भी अटैकर जब भी विक्टिम अपना पासवर्ड चेंज करे तो तब भी हमारे पास उस सर्वर का एक्सेस मेंटेन रहे, ठीक है। तो चलिए फिर डिलीट कर देते हैं अब अपनी वेट फाइल को। तो उसके लिए मैं यूज़ करूँगा rm कमांड वेट, ये डिलीट हो गया। अभी देखना सेशन टर्मिनेट हो जाएगा मेरा, ये हो गया टर्मिनेट, ठीक है। पर अब हमने PHP वेब शेल एक क्रिएट किया है, तो यहाँ पर से अब हम एग्जीक्यूट कराएंगे अपनी कमांड्स को, ठीक है। क्योंकि जो मेरा वेब शेल था ना, जो मैंने कोड प्रोवाइड कराया था, और जो आप एक PHP स्क्रिप्ट भी कह सकते हैं, वो अलाउ करेगी हमें एग्जीक्यूशन ऑफ शेल कमांड्स बेस्ड ऑन यूज़र इनपुट। जो भी हम इनपुट देंगे उसका हमको आउटपुट देगी वो। कहाँ से देगी, उस वेब सर्वर से, ठीक है। और ये हम कमांड कहाँ पे डालेंगे, जो हमारा URL होगा ना उसका एक क्वेरी पैरामीटर होता है, जो हमने CMD लिया था, अगर आपको याद होगा तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैंने CMD डिनोट किया था। CMD के थ्रू हम कमांड्स को एग्जीक्यूट कराएंगे, और फिर आउटपुट में जो आएगा वो इको हो जाएगा, मतलब डिस्प्ले हो जाएगा हमको उसका आउटपुट, ठीक है। क्योंकि हमने एक shell_reject फंक्शन भी यूज़ किया था, उसके थ्रू एग्जीक्यूट होंगी कमांड्स वाया शेल, ठीक है। वो लेगा कमांड को एज ए स्ट्रिंग पैरामीटर, एग्जीक्यूट कराएगा, ठीक है, शेल में, और रिटर्न करेगा आउटपुट एज ए स्ट्रिंग हमें, ठीक है ना। तो चलिए अब हम वो टास्क करते हैं कि कैसे हम
कमांड्स को एग्जीक्यूट कराते हैं वेब शेल में, फ्रॉम अटैकर एड्रेस टू टारगेट एड्रेस। तो इसके लिए हम कर्ल यूज़ करेंगे। तो कर्ल स्पेस डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर पेस्ट कर देता हूँ मैं अपना टारगेट का आईपी, क्लोज, सॉरी ये पूरा यूआरएल बना रहे हैं अब, हाँ, स्लैश कौन सी फाइल थी वो, shell.php, ठीक है, क्वेश्चन मार्क। अब आएगा क्वेरी पैरामीटर क्या था, cmd। तो सबसे पहले हम आईडी फाइंड आउट करते हैं, आईडी, ठीक है, इससे मुझे पता चल जाएगा कौन सा यूज़र लॉगिन है। तो यहाँ पर आपको पता चल रहा है आईडी UID 33 है, ठीक है, www-data, ठीक है। ये इस तरीके से हम कमांड्स को एग्जीक्यूट कराते हैं, ठीक है, वेब सेल के थ्रू। तो अब क्या करेंगे, अब हम हमारा जो मेंटेन तो हमने एक्सेस कर लिया, एक हमारा टारगेट पूरा हो गया। अगर हम यहाँ पर देखें तो सेकंड जो है वो है रिट्रीव करना फ्लैग को। अब हम विद द हेल्प ऑफ कर्ल कमांड, ठीक है, हमारे पास एक्सेस नहीं है उसका भी, हम मतलब बाहर आ गए हैं, हम अपने अटैकर मशीन से सारे जो कमांड है वो एग्जीक्यूट करा के उनका आउटपुट हमें डिस्प्ले हो रहा है हमारी अटैकर मशीन पे। तो इसके लिए हम यूज़ करते हैं कर्ल कमांड, वही कर लेते हैं पूरी। cmd क्वेरी पैरामीटर है, तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे, ठीक है, स्पेस स्लैश रूट के अंदर स्पेस नेम क्या है फाइल का, सारी जो फाइलें हैं हमारी फ्लैग के नाम से, ठीक है, वो आ जाएंगी। और हम जो एरर्स होंगे उसको अवॉइड करते हैं, स्लैश डेव स्लैश नल डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। देखते हैं अब हम आउटपुट क्या मिलता है हमें। ये देखो इतने सारे फ्लैग्स नाम से हैं, तो हमारा जो है वो ये होगा, ठीक है, ये हमारे होम के अंदर है। तो अब रिट्रीव करते हैं, इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं, क्लियर कर लेते हैं इसे, फिर से हम चलाएंगे। अब हमें क्या करना है, रीड करना है। रीड करने के लिए क्या होता है लिनक्स में, कैट कमांड। तो क्वेरी पैरामीटर के अंदर हम डालेंगे कैट, यहाँ पर पेस्ट कर देंगे जो भी पाथ है उसका जो अभी हमने कॉपी किया, स्लैश होम स्लैश स्टूडेंट स्लैश फ्लैग डॉट txt नाम से, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर लेते हैं। ये हमारा कंटेंट फ्लैग का। तो हम अटैकर मशीन में होते हुए हम रिमोटली एक्सेस कर रहे हैं विक्टिम की मशीन को, जबकि पासवर्ड चेंज हो गया है। और ये हम कैसे कर पा रहे हैं, वेब शेल के थ्रू। तो हमने वेब शेल के थ्रू एक परसिस्टेंट क्रिएट कर दिया है अपने विक्टिम की मशीन में। अब चाहे वो पासवर्ड चेंज करे चाहे कुछ करे, हमारे पास एक्सेस मेंटेन रहेगा, ठीक है, अनटिल अनलेस, जब तक वो इस वेब शेल को पकड़ नहीं लेता है, ठीक है, जब तक वो उसको वहाँ से हटा नहीं देता है तब तक हमारे पास एक्सेस रहेगा। तो ये लैब मैं यहीं पर ही एंड करता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो। इफ़ यू लाइक माय वीडियो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, हिट द लाइक बटन एंड शेयर योर फीडबैक इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू।